तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी काव्यांजलि का चैप्टर नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त का जो है कैकेयी का अनुपात। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए प्रश्न क्या दिया है, दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए पद्यांशों को पढ़ते हैं और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो देखिए पहला पद्यांश हमारा क्या है। देखिए हमारा पहला पद्यांश क्या है, तद अंतरम बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहुजागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उलफुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था वह चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। तो ये हमारा है पद्यांश। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसका लिखेंगे संदर्भ। तो दिया है हमारा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से काव्यांश से उद्धृत है। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब देखते हैं अगला। देखिए हमारा क्या है, अगला कुछ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा जो रेखांकित अंश यहाँ पे क्या है, वह चंद्रलोक था वह चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिध जैसी, निरनिध जैसी। तो ये हमारा है रेखांकित अंश। तो हमें इसकी व्याख्या करना, तो इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए पहले हम डालते हैं रेखांक, हमारा हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक। तो देखिए पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्र में सभा हो रही थी। पंचवटी में तारों से चांदनी सजी हुई थी और रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। कहाँ पे, जहाँ राम की पंचवटी थी, जहाँ पे राम रह रहे थे वनवास में, तो वहाँ पे अयोध्या से सब लोग जो आए थे वहाँ पर चांदनी रात में बैठे हुए थे शांति से। उपस्थिति सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। इस प्रकार से इसका जो होगा रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे। तो देखिए भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। अयोध्या का राज किसे मिला था। अयोध्या का राज भरत को मिला था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है और अनुप्रास भी है। अगला देखिए, अगला पद्यांश देखिए हमारा क्या है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी या हाय वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो ये है हमारा क्या पद्यांश। तो देखिए इस पर अभी हमें संदर्भ लिखना है, पहले संदर्भ लिखते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसमें भी वही हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुपात शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। अब हम करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश हमारा देखिए क्या क्या है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। देखिए इसका हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसका करते हैं, आइए देखते हैं। हमारा हेडिंग है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए कैकेयी श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो,
परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहेंगे कि माता दुष्टापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। ये हो जाएगा इस रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। कैकेयी ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। 5वां क्वेश्चन देखिए, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हुआ। इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ। अगला पद्यांश देखिए अगला पद्यांश, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। देखिए यहाँ पे भी हमारा पहला क्वेश्चन है, संदर्भ भी लिखना पड़ेगा। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। अगला प्रश्न हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश हमारा क्या है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो देखिए इसका हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग डाला रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं संगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। ये हो जाएगा इस एक लाइन की रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं संगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। अगला प्रश्न देखिए, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। उत्तर देखिए, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। अगला प्रश्न देखिए 5वां, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। उत्तर देखिए, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। अगला पद्यांश देखिए अगला पद्यांश क्या है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझ में न्यारे। मैं इसे न जाने किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। ये हमारा है पद्यांश। इसमें हमें भी क्या करना है, इसका भी हमें पहले क्या करना है, संदर्भ लिखना। तो सब में संदर्भ तो ही हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कई अनुताप के शीर्षक से उद्धृत है। संदर्भ हमारा सब में एक ही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा, हमारा रेखांकित अंश क्या है पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए रेखांकित अंश क्या है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ वैसा।
तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। तो देखिए ये हमारा है रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या करते हैं हम। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाला हमने, यहाँ से हमारा हेडिंग है। तो कैकेयी श्री राम से कहती है कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मुझे दोगुने प्रिय हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ है, उससे तो मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया। मुझे तो यह संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत को जन्म हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, श्री राम का कौन प्यारा है? तो उत्तर है श्री राम का भरत प्यारे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, कैकेयी को कौन दुगुने प्रिय हैं और क्यों? कैकेयी को भरत प्रिय हैं क्योंकि और भरत को राम प्रिय हैं, इसलिए कैकेयी को राम और भरत दोगुने प्रिय हैं। जो राम है भरत से दोगुने प्रिय हैं। मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में जो है, जो पंक्ति है, लाइन है, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। अब देखिए जो हमारा इसके बाद हमारा गीत आता है, उसके महत्वपूर्ण पद्यांश देखिए। तो देखिए इसके महत्वपूर्ण पद्यांश क्या क्या हैं। दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला पद्यांश क्या है। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का ताप अताप, मन से सरसाए। घूमे हुए इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इसे जन का निश्चय हुए मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर आए। तो देखिए ये हमारा है क्या? पद्य है जो हमारे गीत में दिया हुआ है। तो देखिए इसका हम लिखते हैं पहले संदर्भ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। ये हमारा हो जाएगा इसका संदर्भ। अब आइए इसके हम रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश हमारा क्या है स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए। नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अध्य भर लाए। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा व्याख्या। हे शरत, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पंछियों से प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, और हंसों में उनकी गति का, और हास्य का, तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का आभास पाया है। आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है, और मैं अपने आंसुओं का अर्ध देकर तुम्हारी अभ्यर्थना करती हूँ। कौन कहती है? कैकेयी कहती है किससे? राम से। अगला प्रश्न देखिए, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया? उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया। हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती है? तो हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्काए होंगे। तो ये जो कह रही है क्या, जो है लक्ष्मण की जो पत्नी है वो ऐसा कह रही है। उनकी पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला नाम था। अगला प्रश्न देखिए, बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया? तो बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया। अगला प्रश्न देखिए, अगला पद्यांश हमारा क्या है देखिए। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो। मुझको विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। तो ये हमारा है पद्यांश। तो देखिए
ये हमारा गीत का है, तो इसमें भी हमारा वही होगा संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश में श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत शीर्षक से उद्धृत है। ये हो जाएगा संदर्भ। तो आइए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। हमारा रेखांकित अंश क्या है? मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तो देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हमने यहाँ पे हेडिंग डाला। राम के वन गमन के समय सीता राम के साथ ही रहती हैं। भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भी उनसे अलग नहीं होती। मात्र उर्मिला ही अपने पति से अलग रहती है, क्योंकि लक्ष्मण राम के साथ ही वन को गए हैं। उर्मिला के विरह वर्णन में परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन का चित्रण करने के साथ साथ लाक्षणिक वैचित्र्य की झलक भी दिखाई गई है। वसंत ऋतु के आगमन पर उर्मिला कामदेव के से आग्रह कर रही है कि वह उनके ऊपर अपने पुष्प रूपी बाण न चलाएं, क्योंकि वह एक अबला और गृहिणी स्त्री हैं। पुराणों के अनुसार कामदेव को काम वासना के अधिष्ठाता ईश्वर के रूप में माना जाता है। कामदेव की साथी सहयोगी बसंत ऋतु है। वाहन कोयल नामक पक्षी है और लड़ाई के अस्त्र शस्त्र फूलों से बने हुए हैं। धनुष और बाण फूलों से बने हुए हैं, इसलिए उर्मिला फूलों से न मारने के लिए आग्रह कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, बसंत का मित्र कौन है? तो बसंत का मित्र कामदेव हैं। अगला प्रश्न है, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया? उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंद को शिव का तीसरा नेत्र बताया। पांचवा क्वेश्चन है, उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया? उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया। इस प्रकार से पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।